प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनॉक एमोस है और मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूं और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने फिर से जो मौका दिया उसकी उपस्थिति में आकर आपके सामने वचन प्रचार करने से मैं परमेश्वर को और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आज का जो विषय है, यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढाँप दे। दूसरा इतिहास 30वां अध्याय और 18 वचन। यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढाँप दे। दूसरा इतिहास 30वां अध्याय और 18 वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हमको इस शाम के वक्त इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपने हम सबों को एकत्रित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और जो भी आपके वचन में से हम जो भी सीखेंगे लॉर्ड, सभी वचनों को आप आशीष करना, हमारे स्वर्गीय बुद्धि को आप भरना हो लॉर्ड, और हमें उस समझ देना उसके आपके वचन के अनुसार चलने के लिए लॉर्ड। हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना लॉर्ड। आगे सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढाँप दे। दूसरा इतिहास 30वां अध्याय और 18 वचन। अब हम इस वचन में जाने से पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे। यहोवा जो शब्द है या प्रभु, उसे इब्रानी भाषा में यहोवा कहते हैं। उससे उसका अर्थ हिंदी में स्वयं विद्यमान है, या जैसे इंग्लिश में लिखता है सेल्फ एग्जिस्टिंग और अनंत, इटर्नल। तो प्रभु जो शब्द है यहोवा, उसे इब्रानी भाषा में कहते हैं और उसका अर्थ है कि स्वयं विद्यमान या अनंत। अब जो ढाप जो शब्द है उसे माफ या क्षमा भी कहते हैं। उसका हम कई अर्थ है। उससे उसका पहला अर्थ यह है कि इब्रानी भाषा में उसे काफर कहते हैं। काफर का मतलब है ढाकना या क्षमा करना। काफर का मतलब है ढाकना या क्षमा करना। दूसरा अर्थ यह है कि उसे इब्रानी भाषा में सेलिकाव कहते हैं। सेलिकाव का मतलब है माफी, या इंग्लिश में लिखता है फॉरगिवनेस। सेलिकाव का मतलब है कि माफी या फॉरगिवनेस। तो अब हमने कुछ अर्थों का शब्दों का अर्थ हमने देखा, यहोवा और ढाप या माफ या क्षमा, उस सभी शब्दों का हमने इब्रानी भाषा में उसका अर्थों को देखा। अब हम इस मुख्य विषय में छोटे 5 विषयों को देखेंगे। पहले विषय यह है कि हम कुछ वचनों को देखेंगे वचन से, कि इस ढाप या पार्डन जो शब्द है उसके विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम जब दूसरा इतिहास और उसका 30वां अध्याय में आते हैं, यहाँ हम देखते कि हिजकिय्याह राजा के समय, हिजकिय्याह जो यहूदा का राजा था, और वो जैसे हम 29वां अध्याय पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 29 से हम पढ़ते हैं, तो यहाँ हम देखते कि हिजकिय्याह राजा यहूदा का राजा बना, और वो जब 25 वर्ष का था तब वो राज्य करने लगा। और उसके समय परमेश्वर के जो मंदिर को उन्होंने ठीक किया, और उसे मंदिर को उन्होंने शुद्धकरण किया। उनके सभी लेवियों को और याजकों को उन्होंने सब दाऊद के रीति के अनुसार उन्होंने इन सभी कामों को किया। तो हम जब इस 30वां अध्याय में आते हैं तो यहाँ हम देखते कि हिजकिय्याह राजा उस फसह या उस पेसाक के पर्व को मना रहा है, लेकिन उस पर्व को दूसरे महीने में मना रहा है। लेकिन जैसे हम वचन में देखते कि पहले महीने में पेसाक का पर्व होता है। तो इसका कारण यह है कि वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठा न हुए थे। तो यहाँ हम देखते कि वहाँ वो दूसरे महीने में मनाने का यही कारण था कि उन्होंने इस पर्व सभी लोग यरूशलेम में जमा न इकट्ठे न हो सके, और वह याजकों अपने को पवित्र न कर पाए, इस कारण उन्होंने दूसरे महीने में मनाया। और हम जब इसके विषय में
हम जब 18वां वचन में आते हैं तो यहाँ लिखता है कि बहुत से लोगों ने अर्थात इफ्राइम, मनासे, इसाकार और जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वह फसह का के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढाँप दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 18वां वचन में और वहाँ इज़राइल के लोग जो इन सभी गोत्रों में से थे, इफ्राइम, मनासे, इसाकार और जबूलून, यहाँ बहुत से लोगों ने अपने आप को शुद्ध न किया, लेकिन उन्होंने उस फसह में के पर्व में भाग लिया और इस कारण हिजकिय्याह ने उन सबों के लिए प्रार्थना किया कि यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढाँप दे। और हम जब आगे के वचन पढ़ते तो ये लिखता है कि, और 20वां वचन में ये लिखता है कि और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, जब हिजकिय्याह राजा ने इन सबों के पापों के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, विनती की, तो परमेश्वर ने उन्हें उन सबों के हिजकिय्याह के प्रार्थना के द्वारा उन्हें क्षमा किया। तो आज हमने इस पहले वचन को देखा इस दूसरे इतिहास में। अब हम दूसरे वचन में भी आएंगे। हम जब नेहम्याह के 9वां अध्याय में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इस समय भी उस 7वें महीने के झोपड़ियों के पर्व के बाद के समय, तब वो यह लिखता है कि तब फिर उस महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस समय सभी लोगों वहाँ इकट्ठे हुए उपवास के साथ और प्रार्थना के साथ। जब वो इकट्ठे हुए तब यहाँ वहाँ लेवियों ने इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कैसे इब्राहिम के समय से लेकर कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और कैसे परमेश्वर ने उन्हें उस अद्भुत कामों और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा फिरौन के हाथ से निकालकर उन सभी अद्भुत कामों को लेवियों ने इजरायलियों को याद दिलाया कि कैसे परमेश्वर ने उनके पुरखाओं को, उनके पिताओं को कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचाया और कैसे लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा को के विरुद्ध किया, कैसे लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को न माना। और इसी विषय में हम जब 17 वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दास्तव की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में ईश्वर है, तूने उनको न त्यागा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा, उस आश्चर्य कर्म कामों को न स्मरण किया और हट करके यहाँ तक कि बलवा करने लगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर, जैसे इंग्लिश में लिखता है इज अ गॉड रेडी टू पार्डन, तो यहाँ हम देखते हैं कि तैयार रहने वाला, वो एक तैयार रहकर वो एक क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो आज यहाँ हम देखते हैं कि कैसे लेवियों ने उन सभी बातों को इजरायलियों को याद दिलाया कि वही परमेश्वर ने उन्हें क्षमा भी किया और उनके सभी पापों को परमेश्वर ने माफ किया। तो आज हम इस के विषय में हमने नेहम्याह की किताब से इस सभी बातों को देखा। अब हम यहोवा जो भला है उसके विषय में भी हम एक वचन को देखेंगे। जो भजन संगीता उसका 145वां अध्याय और 9वां वचन में आते हैं। अब यहाँ हम यहोवा जो भला है उसके विषय में हम एक वचन देखेंगे। यह लिखता है कि दाऊद राजा का यह जो भजन है, तो और दाऊद राजा यह लिखता है यहोवा सबों के लिए भला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो यह दाऊद राजा के जीवन में भी बहुत भलाई काम किए और दाऊद राजा खुद इस भजन संगीता में लिखता है कि यहोवा सबों के लिए भला है। तो आज हमने इस पहले विषय में वचनों को देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोग इजरायलियों को क्षमा किया या उनके पापों को या उनके अपराधों को परमेश्वर ने ढाँप दिया। इन सभी वचनों को हमने इस बाइबल से देखा। इसलिए यह हमारा पहला विषय है। अब हम दूसरा विषय में आते हैं। दूसरा विषय यह है कि यहोवा क्या
क्षमा या डाप देता है या क्षमा करता है। अब हम निर्गमन उसका 34वां अध्याय और 9वां वचन में आते हैं। निर्गमन उसका 34वां अध्याय और 9वां वचन में आते हैं। यहाँ परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है उस सिनै पर्वत पर। और जब परमेश्वर उसे उस दो तख्तियों को ले आने की आज्ञा दे रहा है कि पहले के समान जब मूसा ने कि परमेश्वर उस 10 आज्ञा देने के लिए परमेश्वर मूसा को दो तख्तियों को ले आने के लिए कह रहा है। क्योंकि हम जब कुछ अध्याय पहले पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इजरायली लोगों ने एक सोने की बछड़ा बनाकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। जब पहले समय जब मूसा उस सिनै पर्वत पर गया तो आने में देर होने पर लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और इस सोने के बछड़े बनाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने विरुद्ध किया। इस कारण वो पहले तख्तियों को मूसा ने उस सिनै पर्वत पर उस तख्तियों को उसे तोड़ दिया। और जब दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी इस 34वां अध्याय में कि दो तख्तियों को पहले के समान ले आ और मैं उस उनमें 10 आज्ञा लिखूंगा, तो तब मूसा जब इस सिनै पर्वत पर जाकर परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर रहे इजरायली लोगों के सबों के पापों के लिए। तो हम जब निर्गमन उसका 34वां अध्याय और 9वां वचन में आते तो मूसा यह लिखता है इस 9वां वचन में, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। हे लोग हठीले तो है तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना नीच भाग मान के ग्रहण कर। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जैसे हमारा जो विषय यहोवा क्या क्षमा करता है, वो हमारे अधर्म और पाप को क्षमा करता है। जैसे मूसा ने परमेश्वर के सामने विनती की कि इजरायली लोगों के अधर्म और पाप को क्षमा कर दे। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर अधर्म और पाप को क्षमा करता है। और इसी विषय में हम और एक वचन को देखेंगे। उसके पहले हम ये जो शब्द अधर्म है उसे इब्रानी भाषा में अवोने कहते हैं। अवोने का मतलब ये है कि बुराई और पाप। अधर्म जो शब्द है इब्रानी भाषा में उसे अवोने कहते हैं, उसका मतलब ये है कि बुराई और पाप। अब हम जब गिनती के 14वां अध्याय में आते, यहाँ भी हम देखते कि मूसा और हारून के विरुद्ध इजरायली लोग चिल्ला उठे और वहाँ वो गुड़गुड़ाने लगे इस मूसा और हारून के विरुद्ध। और वह उनके विरुद्ध होकर वो बलवा करने लगे और वो क्रोधित होकर और वो चिल्लाकर उन पर पथराव करने लगे। तब परमेश्वर की जो महिमा उसमें मिलाप वाले तंबू पर आया और वो परमेश्वर क्रोधित होकर उन सबों को नाश करने पर था। तब मूसा परमेश्वर से फिर से विनती कराई, जैसे हमने निर्गमन में देखा कि कैसे मूसा ने इजरायली लोगों को सिनै पर्वत पर जाकर विनती किया उनके पापों और अधर्मों को क्षमा करने के लिए। यहाँ भी हम गिनती के किताब में 14वां अध्याय और 19 वचन में यह देखते हैं कि मूसा यह कह रहा है कि अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तूने मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे अब भी क्षमा कर दे। तो यहाँ देखते कि मूसा फिर से इजरायलियों के पापों के लिए परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर रहा है कि जैसे तेरी बड़ी करुणा के अनुसार और जब जैसे तूने मिस्र से लेकर अब तक तूने उन्हें क्षमा करता है, अभी भी वैसा ही क्षमा कर दे। और 20 वचन में यह लिखता है कि यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। तो यहाँ देखते कि कैसे परमेश्वर ने इजरायली लोगों के पापों और अधर्मों को क्षमा किया। और हमने इस विषय में भी देखा कि यहोवा क्या क्षमा करता है, वो पापों और अधर्मों को क्षमा करता है।
अब हमने इस दो विषय को देखा। तीसरा विषय है कि यहोवा क्या कब क्षमा करेगा। तीसरा विषय यह है कि यहोवा कब क्षमा करेगा। हम जब यशाया उसका 55वां अध्याय आइज़ाया 55 उसका 7वां वचन में आते तो यह लिखता है कि वह दुष्ट अपनी चाल चलन को जब वो छोड़ देता है, पहला चीज है दुष्ट अपनी चाल चलन को वो जब छोड़ देता है, when the wicked forsake his way, वह पहला चीज। अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ देता है, जब when the unrighteous forsake his way, तो हम जब अनर्थकारी जब अपने सोच विचार छोड़ देता है। और तीसरा है यहोवा की ओर जब वो फिरे, तब ये लिखता है कि परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि आइज़ाया के 55वां अध्याय में यह लिखता है कि हम जब वो दुष्ट अपनी चाल चलन को छोड़ देता है, जैसे वचन में लिखता है कि परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट भी नाश न हो, परंतु वो परमेश्वर की ओर फिरे। जैसे और यहाँ हम देखते हैं कि वो एक धर्मी परमेश्वर है, और जब अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ दे तो परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। और यह तीसरा है कि यहोवा की ओर हम जब फिरे, जब फिरे का जो मतलब है लौटना, जब हम परमेश्वर की ओर पेशवा करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए योग्य है। यहाँ हमने 3 चीजों को देखा। चौथा और पांचवा चीज है कि हम जब यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और पहला वचन में आते तो यहाँ लिखता है कि इस यरूशलेम की सड़कों पर मैं इधर उधर दौड़ कर देख, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय के से काम करे और सच्चाई का खोजी हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा एक सवाल किया है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो न्याय का काम करता हो और सच्चाई का खोजी हो, वो है तीसरा और चौथा चीज। तो मैं उसका पाप क्षमा करूँ। तो यहाँ हमने चौथा और पांचवा चीज को देखा कि जब हम न्याय की काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और वो पांचवा है सच्चाई की खोजी रहे, क्यों वो एक सच्चा परमेश्वर भी है। तो हम जब इस सभी चीजों को करते हैं तब यह वचन लिखता है तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। तो आज हमने इस तीसरे विषय में 5 चीजों को देखा कि हम जब दुष्ट अपनी चाल चलन को छोड़ देते, पहला चीज है अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ देते, और तीसरा है यहोवा की ओर हम जब फिरते हैं, चौथा है हम जब न्याय के काम करते हैं और सच्चाई की खोजी होते, तब परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। आज हमने इन 3 चीजों को देखा। अब जब हम चौथा विषय में आएंगे तो चौथा विषय है कि यहोवा कब क्षमा नहीं करेगा। तो चौथा विषय यह है कि यहोवा कब क्षमा नहीं करेगा। हम जब यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन में आते तो यह लिखता है कि तेरे लड़कों ने मुझको छोड़ दिया है। तो जैसे जैसे लिखता है कि दाई चिल्ड्रन हैज फोरसेकन मी। तो जब हम परमेश्वर को त्याग देते या छोड़ देते, तो उसके वचनों को हम जब छोड़ देते तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। ये पहला चीज है। और दूसरा है उनकी शपथ खाई जो परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ हम देखते कि इजरायली लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़कर पराया देवी देवताओं की उपासना करने लगे और उनकी शपथ खाने लगे। तो ये लगता है कि उनकी शपथ खाई जो परमेश्वर नहीं है, वो दूसरा चीज है। उन्होंने व्यभिचार किया, ये तीसरा चीज है। व्यभिचार हम जब आत्मिक रीति से देखते हैं कि हम जब सच्चे परमेश्वर को छोड़कर पराये देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो आत्मिक रीति से व्यभिचार है जो इजरायली लोगों ने किया। तो तीसरा चीज है उन्होंने व्यभिचार किया, ये तीसरा चीज है। चौथा है वेश्याओं के घरों में भीड़ जाते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन 4 चीजों के करने से कारण यहोवा हमारी हमको क्षमा नहीं करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस चौथे विषय में हमने यिर्मयाह के 5वां अध्याय 7वां वचन में देखा कि हम जब इस 4 चीजों को करते तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। आज हमने इस 4 विषय को देखा।
अब हम पांचवा विषय में आएंगे। अब हम उदाहरणों को देखेंगे। हम चार उदाहरण को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसके दासों और उसके राजाओं के द्वारा परमेश्वर ने कैसे उनके अधर्मों और पापों को क्षमा किया। हम जब निर्गमन उसका 34वां अध्याय और 9वां वचन में देखें, जब आते हैं हम, या हमने पहले भी देखा है कि कैसे परमेश्वर के दास मूसा ने अपने इजरायली लोगों के अधर्मों और पापों को के लिए परमेश्वर के सामने उस सिनाई पर्वत पर परमेश्वर के सामने उन्होंने विनती की कि सभी लोगों के पापों को आप क्षमा करना, और परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया। वही चीज़ हम जब गिनती के 14वां अध्याय 19वां वचन में भी देखते हैं कि कैसे मूसा ने कहा कि परमेश्वर तू जो तेरे महान करुणा के अनुसार तू उन्हें क्षमा कर, तो और उनके पापों को तू क्षमा कर। और ये हमारा पहला उदाहरण है कि मूसा ने परमेश्वर के सामने क्षमा मांगा इजरायली लोगों के लिए, उनके पापों और अपराधों के लिए, और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना और विनती के अनुसार इजरायली लोगों को क्षमा कर दिया। यह हमारा पहला उदाहरण है। दूसरा है, हम जब दूसरा इतिहास और 30वां वचन में आते, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 30 वर्स 18, तो यहाँ हिजकिय्याह राजा के विषय में भी हमने देखा कि कैसे हिजकिय्याह राजा ने इजराइल के और सभी गोत्रों के लिए प्रार्थना की। जब उन्होंने अपने को शुद्ध नहीं किया उस रीति के अनुसार, उस फसह के पर्व के समय, तब हिजकिय्याह ने जब परमेश्वर से विनती की और यह प्रार्थना की कि यहोवा जो भला है उन सबों के पाप ढाँप दे, तो परमेश्वर ने उन सबों के पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया हिजकिय्याह राजा के प्रार्थना और विनती के द्वारा। तो यहाँ हमने इस दूसरे उदाहरण को भी देखा कि हिजकिय्याह राजा ने इजरायली लोगों के पापों के लिए परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने क्षमा किया। तो आज हमने इस दूसरे उदाहरण को भी देखा। अब हम भजन संगीता उसका 25वां अध्याय और उसका 11 वचन में आते हैं। साम्स चैप्टर 25 और उसका 11 वचन में हम जब आते, तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा इस भजन में 25वां भजन संगीता और उसका 11 वचन में दाऊद राजा ये लिखता है, हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा खुद अपने पापों और अपने अपराधों के लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है और वो कह रहा है कि परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने के दास राजा दाऊद यहोवा परमेश्वर से उनके पापों के लिए क्षमा मांगा है और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। तो आज हमने इन 3 उदाहरण को जूने करार से देखा। अब हम जब नए करार में आते, तब हमने जूने करार में सभी परमेश्वर के दास मूसा और हिजकिय्याह राजा और दाऊद राजा, सभी लोगों ने यहोवा परमेश्वर से विनती और प्रार्थना की उनके इजरायली लोगों के और उनके खुद के पापों के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। अब हम जब नए करार में आते, हम जब यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं लोगों के पापों को क्षमा करना है। जो यावे परमेश्वर जूने करार का वो मनुष्य बनकर नए करार में आया हमारे सबों के पापों के लिए। हम जब मत्ती के 9वां अध्याय में आते, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक लकवे रोगी को कैसे परमेश्वर ने चंगा किया। और यह लिखता है कि कोई लोग लकवे के रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो यहाँ इस दूसरे वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने जो लोगों ने खाट पर उस रोगी को रखकर लेके आए, उनके विश्वासों को देखकर परमेश्वर ने उस रोगी व्यक्ति को यह कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो यहाँ इस कारण यहाँ हम देखते कि जब हम आगे पढ़ते तो यहाँ कुछ शास्त्रियों भी वहाँ थे और वो मन में यह कहने लगे, यह तो परमेश्वर का निंदा कर रहा है। तो परमेश्वर उन सभी विचारों को जानते हुए 6वां वचन में लिखता है कि परंतु
इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र जो परमेश्वर यीशु मसीह है को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर जो मनुष्य का पुत्र बनकर हमारे लिए आया, उसके पास ही अधिकार है वो कि वो हमारे पापों को क्षमा करे या ढांप दे, अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस लकवे के रोगी को आज्ञा दिया कि वो उस खाट से उठकर अपने घर चला जा। और आगे हम देखते हैं कि ये लिखता है कि वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जुने करार का याहूह परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया नए करार में, और वो यह कहता है सभी लोगों और शास्त्रियों को कि परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस अधिकार के द्वारा परमेश्वर ने उस लकवे रोगी के पापों को क्षमा किया और उसे चंगा किया और उसे उस खाट से उठाकर परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। आज हमने इस 4 उदाहरण को देखा कि कैसे परमेश्वर ने इस लोगों को अपने पाप और अपराधों के लिए परमेश्वर ने कैसे उन्हें क्षमा किया, अपराधों के कारण कैसे परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। आज हमने इस सभी चीज़ों को देखा। अब हम जब नए करार में आते तो रोमियो के 4 अध्याय और 7 वचन में पौलुस रोमियो के मंडली से यह कहता है कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। तो यहाँ हमने इन सभी बातों को देखा कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, और वो जब हम हमारे पाप क्षमा होते तो जैसे वचन लिखे धन्य है वे लोग जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। अब हम जब इफिसियों के किताब में आते, इफिसियन चैप्टर 1 वर्स 7 पहला अध्याय 7 वचन में ये लिखता है कि हम जो उसमें इसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। तो यहाँ हम देखते हैं कि और भी स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा ही हमारे पापों की और हमारे अपराधों की हमें क्षमा मिलता है। तो आज हमने इन सभी बातों को पौलुस के द्वारा रोमियो मंडली को जैसे उन्होंने बताया, और इफिसियों में भी हमने देखा कि उसके लहू के द्वारा ही छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा है। तो आज हमने इन सभी बातों को देखा। अंत में हम जब के वचन में हम जब आते हैं, हम जब मीका के किताब जुने करार में हम जब मीका के किताब 7वां अध्याय और 18वां वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज बाप के बचे हुए लोग वो के अपराध को ढांप दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, हु इज अ गॉड लाइक अनटू थी हु पार्डनeth इनिक्विटी। तो यहाँ हम देखिए कि तेरा समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज बाप के बचे हुए के अपराध ढांप दे। तो यहाँ हमने देखा इन सभी वचनों से कि परमेश्वर यहोवा जो जुने करार का परमेश्वर है, वो जो पुत्र बनकर आया, उन्होंने जैसे उस लकवे रोगी के अपराधों को क्षमा किया, उसे चंगा किया, वही परमेश्वर आज भी जीवित और जिंदा खुदा है। हमारे सारे पाप अधर्म को क्षमा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। जैसे हमने दाऊद राजा स्वयं कहता है कि मेरे पापों को जो बहुत है उसे क्षमा कर। तो आज हमने इन सभी बातों से हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ही हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करने का योग्य परमेश्वर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र को ही अधिकार है कि वो उनके सबों के पापों को क्षमा करे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे, और हम विदा होने से पहले हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे सारे निर्बलता, हमारे सारे बंधनों से हमें छुड़ाए। इसलिए आइए हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे।
हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस YouTube चैनल के द्वारा आपके वचन सीखने और समझने के लिए जो मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। इस वचनों के द्वारा आप हमारे सबों के जीवन में आशीष करना और हमारे विश्वासों को आप बढ़ाना, और विशेष करके आज जो भी लोग बीमार अवस्था में, पीड़ा में, और लॉर्ड बंधन में, कठिनाइयों में, लोग उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। आप आपके वचन भेजकर उन्हें चंगा करना, जैसे आपने उस लकवे रोगी के जीवन में कार्य किया, उसके पापों को आपने क्षमा किया, उसे उठाकर आपने खड़ा किया, उसी के द्वारा वो हम सबों के पापों को आप क्षमा करना, और हमारे सारे निर्बलता की अवस्था में आप हम सबों को उठाकर खड़ा करना। और लॉर्ड आगे ये सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आज आप सबों को आशीष करे। जैसे वचन लिखता है कि जो भला परमेश्वर यहोवा जो भला है उन सबों के पापों को ढांपते। तो आज हम एक भला और जीवित परमेश्वर की उपासना और सेवा करते, जो उसकी बड़ी करुणा के द्वारा, जैसे उन्होंने इजरायली लोगों को क्षमा किया, और आज हमारे पापों और अपराधों को भी क्षमा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू।